बगदाद के खलीफा हारून हमेशा की तरह रात को वेश बदलकर जनता के हालचाल जानने को निकल पड़े, लेकिन उस दिन उनके साथ मंत्री जाफ़र भी थे। घूमते हुए वे नदी के किनारे पहुँचे, जहाँ पर एक मछुआरा रात के समय रो रहा था। उन्होंने जाकर मछुआरे से रोने की वजह पूछी तो मछुआरे ने कहा कि दिन भर में एक भी मछली नहीं पकड़ पाए हैं, इसलिए अब वे अपने घर वालों के लिए खाने का इंतज़ाम कैसे करेगा। आज भी वे क्या खाएंगे। मछुआरे को परेशान देखकर मंत्री खलीफा ने उससे कहा कि एक बार तुम अपना जाल फेंको, तुम्हारे जाल में जो भी आएगा मैं उसे 400 सिक्कों में खरीद लूँगा। ऐसा कहते ही मछुआरे ने एक बार फिर से अपनी मछली पकड़ने के जाल को तालाब में फेंका और बाहर निकाला तो एक संदूक जाल में फंसकर मछुआरे के हाथ लगा। मछुआरा खुशी से उस संदूक को खोलने लगा। खोलते ही देखा कि संदूक के अंदर एक खूबसूरत औरत की लाश रखी हुई है। ये नज़ारा देखते ही मछुआरा डर के मारे कांपने लगा। वहाँ पर खड़े खलीफा हारून और मंत्री जाफ़र हैरान हो गए। इस तरह की घटनाएं देखकर खलीफा को काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने गुस्से में उसी समय मंत्री को आदेश दिया कि 3 दिन के अंदर इस औरत के हत्यारे को ढूंढ कर लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपने 40 रिश्तेदारों के साथ फांसी दे दूंगा। इस तरह का आदेश सुनकर मंत्री जाफ़र घबरा गया और बिना कुछ खाए पिए ही 3 दिन तक लगातार हत्यारे को ढूंढता रहा। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी वे हत्यारा उसके हाथ नहीं आया। 3 दिन बीत जाने के बाद खलीफा ने मंत्री और उसके साथियों को फांसी देने की खबर पूरे शहर में फैला दी। इस खबर के फैलते ही मंत्री के चाहने वाले लोग उसे देखने के लिए आ गए। लोगों की भीड़ लग गई। जैसे ही मंत्री को फांसी देना शुरू किया, एक जवान आगे बढ़ा और उसने उस औरत की हत्या करने की बात कही। उसने अपने गुनाह का इकरार किया तो खलीफा ने उससे अपराध करने की वजह जाननी चाहिए। जवान ने अपराध करने की वजह बताने से पहले खलीफा से गुजारिश की कि उसकी इस कहानी को लिखा जाए ताकि लोग इस कहानी से सीख लें। अपराधी जवान अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और कहता है कि वे अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ पिछले 11 सालों से हंसी खुशी ज़िंदगी जी रहा था। उसकी बीवी बहुत ही खूबसूरत है और वे एक पतिव्रता बीवी थी। उनके 3 बेटे थे। उसकी बीवी अपने शौहर और बच्चों का हमेशा ख्याल रखती थी, लेकिन एक दिन अचानक से उसकी बीवी बीमार पड़ गई। जवान ने उसे दवाई ला कर दी तो वे ठीक हो गई, लेकिन एक दिन फिर से वे बीमार पड़ गई। तब उसकी बीवी ने जवान से बाज़ार से सेब खरीद कर लाने के लिए कहा। जवान पूरे बाज़ार में सेब के लिए घूमता रहा, लेकिन उसे कहीं पर भी सेब नहीं मिला। थका हारा फिर से घर लौटा और बीवी से कहा कि मुझे कहीं पर भी सेब नहीं मिला। जवान की खूबसूरत बीवी ने अपनी राय देते हुए कहा कि अगर उसे सेब नहीं मिले तो वे बहुत बीमार पड़ जाएगी। उसकी बीवी ने कहा कि बसरा बंदरगाह पर सेब मिलते हैं, वहाँ से सेब लेकर आइए। तो उसका शौहर सेब लेने के लिए जाता है और बसरा के शाही बाग से अपनी बीवी के लिए 4 दीनार देकर 3 सेब खरीद कर लाता है। सेब लाने के बाद वे अपनी बीवी को देता है, जिससे उसकी बीवी खुश हो जाती है। उसकी बीवी नहाने के लिए जा रही होती है, इसलिए वे उन सेब को बिस्तर के नीचे रखकर बीवी को बोलकर दुकान पर व्यापार करने के लिए चला जाता है। वे जवान बगदाद के बाज़ार में अपने कपड़े की दुकान पर काम कर रहा होता है कि अचानक से उसे सड़क पर एक आदमी हाथ में सेब कुदाते हुए चलता हुआ दिखाई देता है, जिसे पूछने पर वे अपना नाम हबशी बताता है। जवान ने उससे पूछा कि ये सेब उसे कहाँ से मिला है, क्योंकि बगदाद के बाज़ार में तो सेब नहीं मिलता है। इस पर अपनी राय देते हुए हबशी ने कहा कि ये सब उसकी महबूबा ने उसे दिया है। उसकी महबूबा ने बताया कि उसका शौहर 2 दिन का सफ़र करके बसरा शहर से उनके लिए 3 सेब खरीद कर लाया है। ये बात सुनते ही जवान आग बबूला हो गया और अपनी दुकान बंद करके दौड़ता हुआ घर गया। जवान बहुत गुस्से में था, क्योंकि वे हबशी से उसी की ही कहानी सुन रहा था, जिससे उस जवान को लगा कि उसकी बीवी ही उसकी महबूबा है, वे उसके साथ धोखा कर रही है। ऐसा सोचते हुए वे घर पहुंचा और घर पहुंचते ही बिस्तर के नीचे देखा तो उसने
उसने अपनी बीवी से पूछा, तीसरा सेब कहाँ है? तो बीवी ने नीचे झांक कर जवाब दिया कि उसे सेब के बारे में पता नहीं है। ऐसा करके आंख बंद करके फिर से लेट गई। उसके इस रवैये से जवान का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया और उसे यकीन हो गया कि उसकी बीवी का हबशी के साथ नाजायज़ संबंध है, वे उसे धोखा दे रही है। गुस्से से आग बबूला होकर जवान ने तलवार से अपनी बीवी के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला। बीवी को मारने के बाद उसे डर लगने लगा कि कहीं उसे कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार ना किया जाए, इसलिए उसने नारियल के बड़े बड़े पदों में अपनी बीवी की लाश को बांध दिया और एक संदूक में डालकर अंधेरा होने के बाद उस संदूक को नदी में फेंक दिया। वापस घर आने पर देखा कि उसका बड़ा बेटा दरवाजे पर बैठकर रो रहा था और बाकी के 2 बच्चे घर में सो रहे थे। जवान ने अपने लड़के से रोने की वजह पूछी तो वहाँ अपने बाप से माफ़ी मांगते हुए रोने लग गया। जवान ने फिर से उसे पूरी बात बताने के लिए कहा तो उसने बताया कि आप जो 3 सेब माँ के लिए लाए थे उसमें से 1 सेब खाने के लिए मैंने ले लिया, लेकिन यहाँ से गुजरते हुए एक हबशी गुलाम ने मुझसे वे सेब छीन लिया था। मैंने उसे पूरी बात भी बताई कि ये सेब मेरे अब्बा जान मेरी बीमार माँ के लिए बसरा के शाही बाग से लाए हैं। अगर मेरी माँ को पता चल गया तो वे मुझे डांटेगी, लेकिन उस हबशी गुलाम ने मेरी एक भी नहीं सुनी और मुझे मारकर भगा दिया। ये बात सुनते ही जवान अपना सर दीवार से फोड़ने लगा, अपना सर पकड़कर बैठ गया। अब वे पछतावा के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। जवान थोड़ी हिम्मत करके खड़ा हुआ और अपने बेटे को घर के अंदर ले गया। दोनों बच्चे सो रहे थे, वहीं पर बड़े लड़के को भी सुला दिया। बाहर आकर जवान अपना सर पकड़कर बैठ गया और अपने आप को कोसने लगा। फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि उसने अपने हाथों से अपनी सीधी सादी और खूबसूरत पाक दामन बीवी को मार डाला। उसकी बीवी उसका कितना ध्यान रखती थी, उसकी देखभाल करती थी, लेकिन उसने बिना सोचे समझे एक अनजान शख्स के कहने पर अपनी बीवी पर शक कर दिया और बिना उसे पूछे उसे मार डाला। जवान रोता हुआ अपनी बीवी का गम मना रहा था, तभी उसके चाचा वहां पहुंच गए। उसके चाचा उसकी बीवी के बाप भी थे, जो अपनी बेटी का हालचाल पूछने के लिए आए थे। अब वे हिम्मत करके खड़ा हुआ और अपने चाचा को उनकी बेटी के साथ किए गए वाक़ये के बारे में सुनाया। लेकिन उसके बाद वे जवान हैरान हो गया, क्योंकि अपनी बेटी की मौत के बाद भी उसके चाचा ने उसे कुछ भी नहीं कहा, केवल अपनी किस्मत को कोसता हुआ चला गया। ये बात उस जवान को काफ़ी हैरान कर रही थी, लेकिन वे अपनी बीवी को नहीं भूल पा रहा था। अपने आप को कोसते हुए ज़ोर ज़ोर से फिर से रोने लगा। इस दुख भरी कहानी को सुनाने के बाद वे जवान खलीफा से गुजारिश करने लगा कि इस गुनाह के लिए उसे फांसी की सज़ा दे दी जाए, क्योंकि इस गुनाह के साबित होने के बाद चैन से नहीं रह पाएगा, वे ज़िंदा नहीं रह पाएगा। कहानी सुनने के बाद खलीफा हैरान और परेशान हो गया, लेकिन उसने कहा कि अगर कोई इंसान अनजाने में गुनाह कर बैठता है तो वे माफ़ किया जाता है, इसीलिए वे उस व्यक्ति को सज़ा नहीं देंगे। ऐसा कहते ही खलीफा ने मंत्री की तरफ मुड़कर देखा और मंत्री को कहा कि तुम अभी भी फांसी से आज़ाद नहीं हुए हो, क्योंकि तुम 3 दिन के अंदर उस हबशी को ढूंढ कर लाओ जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई है। अगर तुम 3 दिन के अंदर उसे पकड़ कर नहीं ला पाते हो तो तुम्हें 3 दिन के अंदर फिर से फांसी की सज़ा दी जाएगी। खलीफा का फरमान सुनकर मंत्री फिर से गम के सागर में डूब गया और बिना खाना खाए धूप छाँव दिन रात हर समय उसके घर को ढूंढने में लग गया, क्योंकि उसे डर सता रहा था कि अगर वे उस गुनाहगार को नहीं पकड़ कर लाया तो 3 दिन के बाद उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। 3 दिन बीत गए, मंत्री को वे गुनाहगार नहीं मिला तो उसने अपने सिपाहियों के साथ फांसी पर लटकाने का फरमान सुनाया गया। मंत्री अपनी बच्ची से काफ़ी प्रेम करता था, इसीलिए सैनिकों की मदद से उसने आखिरी बार अपनी बच्ची को बुलाया कि वे आखिरी बार अपने बच्चे को प्यार कर सके। जब मंत्री अपनी बेटी को प्यार कर रहा था तभी उसने देखा कि बच्चे के सीने में एक शाही बाग की मोहर लगा हुआ सेब लटक रहा है। उस मंत्री ने अपनी बेटी से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये तो अपने हबशी गुलाम रेहान ने 4 सिक्कों में ख़रीदा है। ये बात सुनकर मंत्री हैरान हो गया कि जिस गुनाहगार को वो पूरे शहर में ढूंढ रहा था वे गुनाहगार उसके घर में ही मौजूद हैं। मंत्री ने गुलाम को डांट लगाते हुए उस सेब के बारे में पूछा तो गुलाम ने कहा कि वे सेब एक बच्चे के हाथ से छीन कर लाया है।
उस बच्चे ने कहा था कि ये सेब उसके पिता ने अपनी बीमार माँ के लिए लिया है। उसे पता चलने पर उन्हें डांटेंगे, लेकिन फिर भी मैंने ये सेब नहीं लौटाया। आखिरकार मंत्री ने गुलाम रेहान को खलीफा के सामने पेश कर दिया। खलीफा ने फैसला सुनाते ही कहा कि सारी घटनाएं इस गुलाम रेहान की वजह से हुई है, इसलिए इसे मौत की सज़ा होनी चाहिए, जिससे लोगों को इस बात की सीख मिलेगी कि किसी भी तरह का अपराध नहीं करना चाहिए। ये आप लोगों के लिए भी एक सीख का सबक बनेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।